स्वागत है गाइस आपका इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि मेरे पीछे ग्रैनी पड़ गई थी क्योंकि मैं वो हमारे शहर में जो भूतिया बंगला है मैं वहाँ पर चला गया था और वो मुझे बार-बार दिख भी रही थी। तो चाचा को भी लेके गया था लेकिन चाचा ने विश्वास नहीं किया। तो आज हम जाने वाले हैं पुलिस की मदद लेने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो घोस्ट उस घर में ही रहता है। तो मैं पुलिस की मदद लूँगा और उस घर में चेकिंग करवाऊँगा कि वहाँ पर कोई घोस्ट हो या ना हो। तो अभी हम सीधे जाएँगे पुलिस स्टेशन। तो हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएँगे। तो चाचा भी हमारे साथ हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। तो मैं थोड़ी गाड़ी आराम से चला देता हूँ क्योंकि पुलिस स्टेशन है। तो अगर ऐसे देखेंगे कि ऐसे है तो हमारी मदद भी नहीं करेंगे। तो मैं गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ चुपचाप और अभी हम जाकर पुलिस से मदद मांगते हैं। तो मैं और मेरे चचा आए हैं और चचा तो अभी भी कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, पुलिस से पंगा मत लो। अगर वहाँ पर कोई घोस्ट ना हुआ तो वो तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मुझे वो घोस्ट दिख रहा है। तो मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ और आपको बात करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मेरी पुलिस से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर वहाँ पर सच में घोस्ट है तो। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो भूत बंगला कहाँ है, तो तुम सीधे चलो वहाँ पर और अभी हम हमारी पूरी फ़ोर्स लेके आ रहे हैं पीछे से तुम्हारी मदद करने के लिए। तो क्योंकि वो पूरी फ़ोर्स लेके आएँगे क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ़ 4 ही जने हैं, तो ये तो क्या ही करेंगे, तो ये अपनी पूरी फ़ोर्स लेके आएँगे। तो अभी मैं और चचा चलते हैं हमारी कार में सीधे वहाँ पर भूत बंगले के पास और वो कह रहे हैं कि हम तुमसे पहले पहुँच जाएँगे। तुम सीधे भूत बंगले में उस ग्रैनी के हाउस में चलो क्योंकि वो ग्रैनी का हाउस है। क्योंकि वो मैं जाते ही ग्रैनी दिख गई। तो यार पिछली बार तो उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उससे सावधान रहना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो भूत है, घोस्ट है। तो आप कमेंट करके बताना कि मैं इससे कैसे बच सकूँ। और हम यहाँ आ चुके हैं सीधे और ये देख सकते हैं गाइस कितने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं, कितनी सारी कारें यहाँ पर, कितनी लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि कोई घोस्ट से अंदर आए तो भाग ना सके। और एक यहाँ पर भी गैराज में भी खड़ा हुआ है पुलिस वाले हैं, कम से कम 15-20 वाले पुलिस, मतलब 15-20 पुलिस वाले हैं। तो यहाँ पर भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगा रखी है और पीछे भी। और ये चचा पता नहीं क्यों इतने धीरे-धीरे चलते। तो यहाँ पर भी लाइन है और यहाँ पर भी इतना बड़ा हाउस है। मैं तो पिछली बार इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, मैंने बस ऊपर-ऊपर देखा और पता नहीं ग्रैनी कैसे मेरे पीछे लग गई। तो आपके पास कोई आइडिया हो कि ग्रैनी से कैसा पीछा छुड़ाए जाए तो कमेंट करके बताएँ। और मुझे लगता तो नहीं है कि पुलिस वाले उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि वो घोस्ट है। क्या चचा कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, पुलिस वालों को कह दो कि मुझे नहीं है और अगर ग्रैनी नहीं निकली तो पुलिस वाले तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं। तो मैं हार नहीं मानूँगा क्योंकि वो मुझे दिख रही है, क्योंकि इस घोस्ट हाउस में पहले मैं आया था। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर। तो अंदर कोई पुलिस वाला नहीं आएगा क्योंकि कह रहे हैं कि बाहर खड़े रहेंगे हम, क्योंकि भूत बाहर से भी भाग सकता है। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ एक गेट तो लॉक पड़ा हुआ है और ये एक गेट और है, ये भी लॉक पड़ा हुआ है। तो पुलिस वाले चारों मेरे हैं, इस घर के चारों तरफ से घेर रखा है। और अभी मैं ऊपर जाकर देख के आता हूँ कि घोस्ट है या नहीं। मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसे डर तो लग रहा है कि वो घोस्ट पता नहीं क्या कर सकता है, लेकिन पता नहीं उस ऐसे कहते हैं कि जो भी इस हाउस में आता है उसे मार देती है ग्रैनी। लेकिन मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ और वो मुझे बार-बार दिखती भी है, लेकिन वो अभी तक उसने मुझे मारा नहीं या कुछ चोट नहीं पहुँचाई, पता नहीं क्यों। तो मैं नीचे क्यों जा रहा था वापस। तो अभी हम चलते हैं सीधे, पता नहीं मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो पता नहीं वो मुझ पे हमला कर दे। यहाँ पर भी कोई नहीं है, गई कहाँ ग्रैनी? पूरे घर में चेक कर लिया मैंने, ये ग्रैनी गई कहाँ? पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं डर के चल रही तो नहीं गई, पता नहीं डर के भाग गई हो। तो पता नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई ग्रैनी। वो नो सीट कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ तो ना ले क्योंकि तुमने पुलिस वालों को टाइम बर्बाद किया है। सर यहाँ पर तो ग्रैनी नहीं है। ओके ओके, हाँ ठीक है सर। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पर रहते हैं कुछ घंटों या फिर आज रात तक। कभी तो ग्रैनी या घोस्ट इसका हाउस में आएगी ही। तो मैं और चचा चलते हैं
और ये कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर रहते हैं और तुम यहाँ पर मत रहो, क्योंकि वो घोस्ट तुम्हारे पीछे पड़ता है तो पता नहीं तुम पर हमला कर दे। तो मैं और चचा जा रहे हैं और ये चचा पता नहीं क्या करें। क्या चचा कह रहे हैं कि मैं इसको मतलब इस दरवाजे को तोड़ के देखता हूँ, कहीं इसमें तो घोस्ट नहीं। अरे दादा चचा, वो ये घोस्ट का हाउस है, ऐसे ही दरवाजे नहीं टूट, ऐसे ही टूटेंगे के दरवाजे। और ये चचा भी पता नहीं दीवार में कैसे मुँह दे रखते हैं। तो अभी हम चलते हमारे जीटीआर में लेके चलते हैं। और ये क्या जीटीआर के ऊपर से, यार जीटीआर गाड़ी है इतनी अच्छी, मैं इसके ऊपर से कूद रहा हूँ। तो चचा जल्दी बैठ जाओ, चलते हैं हम। ओके तो गाइस मैं सीधा आपको मिलता हूँ घर पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस वाले हैं और ये कह रहे हैं कि तुम घर पर जाओ। और अभी हम सीधे घर पर मिलता हूँ मैं आपसे। तो और आप कमेंट लाइक वीडियो को लाइक कर देना। और ये गाड़ी मैं कैसे चला रहा हूँ। तो जैक तुम्हें ऐसा ही लगा कि ग्रैनी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। मैं ग्रैनी हूँ, मुझे पता था तुम आज वहाँ पर पुलिस वालों की मदद लेने के लिए जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर ही थी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो पुलिस वाले मेरे घर को कुछ कर सकते हैं? तुम्हारे पुलिस वालों की अब लाश भी नहीं मिलेगी। मैंने सारे पुलिस वालों को मार दिया है तुम्हारे जाते ही। और अब तुम्हारी बारी है जैक, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे घर में इतने सारे पुलिस वालों को लाए, तो जैक अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था, बस तुम्हें दिख रही थी। अब मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाऊंगी जो ग्रैनी का है। अभी तक तो तुमने इसे सिर्फ बाहर बाहर से देखा है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। अब मैं तुम्हें मार के ही अंदर आए थे वो बदला लूंगी। अब तुम्हारी बारी जैक, अब मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगा कि ग्रैनी तुमसे डर जाएगी और तुमसे हार मान लेगी? तो अभी मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास जैक। अब तुम्हें हिम्मत हो तो मुझसे बच के दिखाओ, क्योंकि मैं ग्रैनी हूँ एक घोस्ट, और तुम मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि आज तक जो भी मेरे घर में आया है मैंने उन सबको मारा है जैक। और तुम्हें अब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? आओ अपनी छत पर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ, आवाज करूंगी जब तुम आओगे ही ना जैक, जल्दी आओ। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, अब मैं तुम्हें मार के ही। तो गाइस पता नहीं क्यों छत से आवाज आ रही है, पता नहीं कैसे आवाज आ रही है। तो मैं छत पर जाके देखता हूँ और मुझे तो लगता है कि पुलिस वालों ने उस ग्रैनी को पकड़ लिया होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वो ग्रैनी आई होगी और उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा। तो अभी मैं छत पर जाके देखता हूँ कि ये आवाज कैसी आ रही थी, पता नहीं कैसी आवाज आ रही थी छत पे। ये हेलीकॉप्टर पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया है। ये देखो ये एकदम एज पे रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, पता नहीं किसने खिसका दिया है। और ये क्या, यहाँ पर ग्रैनी कैसे आ गई? मैंने तो वहाँ पर पुलिस वालों को लगाया था। क्या ग्रैनी कह रही है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो पुलिस वाले जिंदा है? मतलब कि ग्रैनी ने सारे पुलिस वालों को मार दिया है। ओह नो शिट, अब ये मुझे भी मारने आ रही है, क्योंकि इसने कहा है कि अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ओह नो, ये मेरे पीछे पड़ गई है गाइस, ये मेरे पीछे पड़ रही है। भागो, भागना पड़ेगा जैक, जल्दी भाग जैक। ओह नो शिट, ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। अभी आ रही है क्या पीछे? ओह नो नो नो, ये मेरे पीछे आ गई है। नहीं गाइस, अभी तक तो सिर्फ ये मुझे दिख रही थी, अब पीछे भी आने लग गई है। मुझे लगता है ये भी मोरे मारेगी। ओह नो शिट, ये एकदम से यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे लगता है मुझे बाइक लेके भागना होगा। ये एकदम मेरे पास आ गई। अरे क्या हुआ? अरे बैठ जाना यार, जल्दी बैठ। जैक, ओह नो नो नो, ग्रैनी मेरे पास आ गई है। भागो, यहाँ से भागना होगा, घर से बाहर ना होगा, क्योंकि घर में ये तबाही भी मचा सकती है। पता नहीं कैसे ये एकदम से यहाँ पर आ गई है। और पुलिस वालों को भी कह रहे, पुलिस वालों को मैंने मार दिया। ओह नो, मुझे लगता है कि मैंने पुलिस वालों को वहाँ पर इसकी लोकेशन बताई और ये में रहती है, मैंने वो बताया, तो ये मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गुस्सा आ गया और ये मुझे मारना चाहती है। तो ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। मुझे अब मैं क्या करूँ गाइस, पता नहीं, ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि और कहाँ भाग जाता हूँ, लेकिन ऐसे कैसे भाग सकता हूँ? नो, ये मेरे अभी तक पीछे पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाए जाए तो पुलिस स्टेशन अगर ये मेरे पीछे आ गए तो मैं पुलिस वालों को बता सकता हूँ ये कि ये ग्रैनी है और ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो गाइस, ओ नो नो, ये फिर से आ गई, आगे से आ गई। मुझे लगता है पुलिस स्टेशन जाने होगा। यहाँ से मुड़ते हुए सीधा मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन पर। ये मेरे पीछे ही पड़ चुकी है एकदम। तो गाइस, यहाँ से पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हमें राइट की तरफ मुड़ना है और सीधे चलते हैं।
और आप कमेंट करके बताइए कि ग्रैनी से मैं कैसे बचूँ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस ग्रैनी से पीछा छुड़ा सकूँ। ओह नो! मुझे लगता है वो मेरा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि कई देर हो चुकी है और वो अभी तक यहाँ पर आई भी नहीं है। मुझे अब गुस्सा आ चुका है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इस ग्रैनी को बार-बार कहीं मुझे घर में दिख रही है, कहीं पुलिस वालों को मार दिया, अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो अब मुझे गुस्सा आ चुका है और अब मैं सीधा ग्रैनी के घर पर जाकर जो बंगला पड़ा हुआ है, मैं उसे तबाह कर दूँगा अपने आरपीजी में, क्योंकि मेरे पास वेपन तो है ही। मैं वेपन से इसे ख़त्म कर दूँगा, उस बंगले को ख़त्म कर दूँगा। अगर ये ग्रैनी उसमें होगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैं सीधा चलता हूँ उस बंगले में। तो मैं अभी सीधा बंगले में जाकर मिलता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ। अब ग्रैनी तुम में हिम्मत है तो अब आओ। पहले तो मेरे पीछे भाग रही थी, अब आओ, हिम्मत है तो, क्योंकि अब मैं वेपन लेके आ चुका हूँ। पहले तक तो मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ चुका है। अब मैं सीधे इसके आरपीजी से इसके घर को पूरा तबाह कर दूँगा। वैसे तो है ही ये खंडर, लेकिन अब मैं इसे और खंडर कर दूँगा। अब आओ ग्रैनी, हिम्मत है तो अब आओ। ये लो आरपीजी खाओ। ये तुम्हारा जो घर इतना सा तबाह हुआ है, ये और अब हिम्मत है तो आओ। तो गाइस अब पता नहीं ग्रैनी क्यों नहीं आ रही, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब मैं इसके घर को पूरा का पूरा तबाह कर दूँगा। ये लो आरपीजी, पूरे घर को मारूँगा, पूरे घर के चारों मेर मारूँगा। ये लो अंदर से एकदम ज़्यादा घर पर, इसके घर में ये ऐसा है क्या जो कि ये अंदर आते ही ये लोगों को मार देती है। तो ये लो आरपीजी। अब मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है, पीछा ही नहीं छोड़ रही, बार-बार कहीं पीछे आ जाती है, कभी क्या करती है, कभी क्या। पुलिस वालों को भी मार दिया। यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। उन पुलिस वालों को और मार दिया। अब मैं पीछे नहीं हटूँगा और अब मुझे गुस्सा आ चुका है। तो ये लो आरपीजी। तो गाइस मैं ऐसे करता हूँ, ज़्यादा आरपीजी नहीं मारता हूँ। अगर वो गुस्सा आ गई तो मुझे मार भी सकती है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अपने घर पर चलता हूँ और घर पर जाकर आराम से, तो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ, लेकिन ये पता नहीं ग्रैनी क्या कर रहे होगे, क्योंकि मैंने उसके घर को तबाह कर दिया है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होगी। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ कि मुझ पे वो और भी हमला कर सकती है। तो मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन और वहाँ से एक तो पुलिस वालों को कह देता हूँ कि वो मेरे साथ रहें, क्योंकि ग्रैनी का पता नहीं वो मुझ पे हमला कर सकती है और मुझे जान से भी मार सकती है। तो मैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को कहूँगा कि एक तो पुलिस वाले मेरे साथ भी रख दो, क्योंकि वो पता नहीं कब भी मुझ पे हमला करके मुझे मार सकती है। तो मैं सीधा चलता हूँ पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाकर और पुलिस वालों को बता देता हूँ। उन्होंने ये भी कह देता हूँ कि जो पुलिस वाले पहले गए थे, उन्होंने ग्रैनी ने उन्हें मार दिया है। तो अब वो पता नहीं कहाँ है। तो अभी मैं सीधा चलता हूँ पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को बता देता हूँ। और पता नहीं, क्योंकि मैंने गुस्से में आकर उसके घर को तबाह तो कर दिया है, तो अब पता नहीं क्या करेगी, गुस्से में आकर पता नहीं कुछ भी कर सकती है। तो गाइस पता नहीं एकदम से गाड़ी कार ख़राब हो चुकी है, बंद पड़ गई थी, तो पता नहीं क्या हो गया। अभी मैंने इसे ठीक तो कर लिया है, पता नहीं स्टार्ट हो गई या नहीं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और ये क्या साइकिल वाला वैसे कैसे रुक गया। तो अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ और पता नहीं अब तक स्टार्ट हो गई एकदम से, ये पता नहीं कैसे ही बंद हो चुकी थी। ओह नो शिट! ये क्या हो चुका? ये ग्रैनी मेरे पीछे खड़ी थी। ओह नो शिट! पता चल गया मुझे, वरना ये मुझे अभी डंडा मार के बेहोश कर सकती थी। ओह नो शिट! ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं, मुझे तो लगता है इसने ग्रैनी ने उसे कुछ कर दिया है। एकदम से पीछे तो हुई, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही। ग्रैनी ने पता नहीं क्या कर रही है। थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट हाँ, हो रही है। पता नहीं ग्रैनी क्या कर दिया इस जादू से कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो गई। लेकिन ये क्या फिर बंद होने लगी? ये फिर बंद हो गई। ओह नो! गाड़ी स्टार्ट हो जा। तो गाइस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हो गई, मुझे लगा थोड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन फिर बंद हो गई। और पता नहीं ग्रैनी ने क्या कर रखा है। और ये क्या, ग्रैनी गाड़ी के अंदर बैठ गई? ये कार के अंदर कैसे बैठ सकती है? ओह नो शिट! ये कार मुझे एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसे मैं नहीं चला रहा। मुझे लगता है ग्रैनी ने अपने जादू से इस गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लिया है और ये अपने कंट्रोल से कर रही है सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ब्रेक लगा के रख रखा है कि गाड़ी रुक जाए, लेकिन ये कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ग्रैनी ने मुझे लगता है किसी अपने कंट्रोल में कर लिया। ओह नो नो! मैंने नहीं मारा गाइस इसको, ये ग्रैनी अपने कंट्रोल में कर रही है। ओह नो नो नो! ट्रक में ओह नो शिट! मुझे लगता है कि कंट्रोल में कर चुकी है और अब ये मुझे अपने हाउस में ले जाना चाहती है।
मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तक तुमने मेरा हाउस देखा था, अब अंदर से देखो। गाइस पता नहीं ग्रैनी ने कहा कि अभी तुम मेरे अंदर से हाउस देखो, अभी तक तो बाहर से देखा। अंदर इसके हाउस में कुछ है तो नहीं, और ये करे पता नहीं क्या करना चाहती है। ये मुझे लगता है अपने बंगले में ले जाना चाहती है उस हाउस में, लेकिन पता नहीं ये गाड़ी रुकने नहीं है। अपने जादू से इसने कंट्रोल में कर लिया है, और अब ये कह रही है अब मेरा देखो अंदर से हाउस। इसने गाड़ी ठोक दी है। अंदर से हाउस मतलब ये अंदर तो मैं इससे बहुत बार जा चुका हूँ। और गाइस ये गाड़ी अंदर जा चुकी है, और ये पता नहीं क्या। एक सेकंड गाइस, मैं तो वहाँ पर गाड़ी इसने अंदर मारी थी ठोक कर, और मैं यहाँ पर क्या आ सकता हूँ। और ये घर तो कुछ बदला गया है, एकदम पूरा बदल गया है। पता नहीं, और ये क्या मैं इसे उठा सकता हूँ। पता नहीं क्या हो चुका है गाइस, ये कुछ अलग ही इसके अंदर मतलब अंदर आते ही कुछ एकदम से अलग ही हो चुका है। और नो सेट ग्रेने आ चुके हैं, और ये इसने मुझे मार दिया। गाइस ये क्या हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और वीडियो